तो देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है सरफेस केमिस्ट्री। इस यूनिट में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, इमल्सन। ओके। तो देखो बच्चों, इमल्सन मींस कोलाइडल सिस्टम इन विच लिक्विड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम मींस डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सन मीडियम दोनों ही लिक्विड होते हैं, तब वो कहलाता है क्या बच्चों, ऐसा कोलाइडल सिस्टम को क्या बोला गया है, इमल्सन। समझ गए ना कि एक ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेस दोनों ही लिक्विड होते हैं, तो उसको बोला गया है इमल्सन। एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे मिल्क है, वेनिसिंग क्रीम है, बटर हो गया, आइसक्रीम हो गई, कॉड लीवर ऑयल। अब देखो, इसके टू टाइप्स होते हैं। एक होता है ऑयल वाटर इमल्सन, O/W मीन्स यहाँ पर जो डिस्पर्स्ड फेस होगी वो तो ऑयल होगी और जो डिस्पर्सन मीडियम होगा वो है वाटर। समझ के ना, ऑयल वाटर इमल्सन मीन्स डिस्पर्स्ड फेस तो ऑयल है और डिस्पर्सन मीडियम वाटर होता है, तो इसे बोलते हैं ऑयल वाटर इमल्सन। लाइक एज मिल्क हो गया, वेनिसिंग क्रीम हो गई, ये किस में आएंगे, ऑयल वाटर इमल्सन में। दूसरा होता है वाटर ऑयल इमल्सन मीन्स, ठीक है, W/O इमल्सन। तो इसमें जो डिस्पर्सन मीडियम होगा, देखो इसमें अगर हम देखें तो ये जो डिस्पर्सन मीडियम है, ठीक है, तो डिस्पर्सन मीडियम यहां पर क्या होगा, ऑयल, और जो डिस्पर्स्ड फेस है, ठीक है, यहाँ पे अच्छे से लिख दे रहा हूं मैं कि डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस, तो यहाँ ऐसे ध्यान रखना है, डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डिस्पर्सन मीडियम में, ऑयल, ठीक है, और जो डिस्पर्स्ड फेस है, ओके, ये होगी क्या, वाटर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल वाटर भी है। मतलब एक ऐसा इमल्सन जिसमें वाटर जो है डिस्पर्स्ड रहता है ऑयल में, जैसे कॉड लीवर ऑयल, ठीक है, कोल्ड क्रीम, बटर, ठीक है, तो ये सब क्या है, ऑयल वाटर ऑयल इमल्सन। अब एक आता है इमल्सीफायर। देखो इमल्सीफायर एक्चुअली जो इमल्सन है, दो इमिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर होते हैं। समझ गए ना कि जो इमल्सन है इसमें दो लिक्विड्स होते हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे में इमिसिबल हैं। वाटर ऑयल में या ऑयल वाटर में, दोनों इमिसिबल हैं। फिर भी ये दोनों इमल्सन कैसे बना सकते हैं, तब इसके लिए एक थर्ड कंपोनेंट यूज होता है। इसी थर्ड कंपोनेंट को बोला गया है इमल्सीफायर। समझ गए ना कि थर्ड कंपोनेंट मिक्स्ड विद इमल्सन विच स्टेबलाइज्ड इमल्सन is called emulsifier. It forms charged layer on emulsion droplet and prevent intermixing of emulsion droplet. ये एक ऐसा लिक्विड है इमल्सीफायर जो कि इमल्सन में मिला देने से इमल्सन को स्टेबल बनाता है। इसका काम होता है जो इमल्सन ड्रॉपलेट्स होते हैं उसकी सरफेस पर एक चार्ज्ड लेयर बना देना, जिसके कारण ये जो इमल्सन के ड्रॉपलेट्स हैं वो आपस में नहीं मिक्स होते और पूरे डिस्पर्सन मीडियम में फैले रहते हैं, और इस तरह से इमल्सन एक स्टेबल बना रहता है। जैसे प्रोटीन्स हो गए, गम्स हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप्स हो गए, ये सब इमल्सीफायर यूज होते हैं ऑयल वाटर इमल्सन में। आपने देखा होगा जो प्रोटीन है वो मिल्क में फैट मॉलिक्यूल की सरफेस पर एब्जॉर्ब होके और उसको मिल्क को स्टेबल बना देता है, मींस फैट वाटर में डिस्ट्रीब्यूट रहता है ना। सिंथेटिक और जो नेचुरल सोप्स हैं इनका भी यूज होता है इस तरह से इमल्सीफायर में। ये ऑयल की सरफेस पर जो सिंथेटिक सोप या डिटर्जेंट होते हैं एक सरफेस पर एब्जॉर्ब होके और एक मिसेल बना देते हैं जिसमें चार्ज आ जाता है, और इस तरह से ऑयल पार्टिकल एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। ठीक इसी तरह से हैवी मेटल्स जो सॉल्ट हैं, ठीक है, हैवी मेटल सॉल्ट्स, लॉन्ग चेन अल्कोहल्स, लैम्प ब्लैक, इनका यूज होता है इमल्सीफायर फॉर W वाटर ऑयल इमल्सन में। किसमें होता है, वाटर ऑयल इमल्सन में। समझ गए ना, तो ये ध्यान रखना है। मतलब एक तो हो गए
ये वाले इमल्सिफायर और एक ये वाले। जो फर्स्ट हैं प्रोटीन्स, गम्स, नेचुरल सिंथेटिक सोप्स, इनका यूज होता है ऑयल वाटर इमल्सन में, जबकि हैवी मेटल सॉल्ट्स, लॉन्ग चैन अल्कोहल्स, लैम्प ब्लैक, इनका यूज होता है वाटर ऑयल इमल्सन में। ठीक है। इमल्सन कैन बी ब्रोकन इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड्स बाय हीटिंग, फ्रीजिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन या कोएगुलेशन। हम चाहें तो इमल्सन को जो है अलग अलग कर सकते हैं, मींस उसके डिस्पर्सन मीडियम को, डिस्पर्स्ड फेस को एक दूसरे से बिल्कुल अलग किया जा सकता है, या तो हीटिंग इफेक्ट से, फ्रीजिंग से कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन से, या कोएगुलेशन। कोएगुलेशन तो है ही, क्योंकि इमल्सन एक कोलाइडल सिस्टम है और उसके जो डिस्पर्स्ड फेस है उसको एक दूसरे से अलग किया जा सकता है बाय कोएगुलेशन। ओके। फिर आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिनाज, ठीक है, जो कि कोलाइडल सिस्टम से जुड़ी हुई हैं, उनके बारे में मीन्स एक प्रकार का एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सिस्टम, जैसे फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। तो देखो बच्चों, जो रिवर वाटर होता है इसमें बहुत छोटे छोटे क्ले पार्टिकल्स वाटर में क्या है, सस्पेंडेड रहते हैं और वो निगेटिवली चार्ज होते हैं, क्योंकि लगातार बहने से रिवर वाटर में फ्रिक्शन से उनमें निगेटिव चार्ज आ जाता है क्ले पार्टिकल्स में। और जब ये रिवर वाटर जाके सी वाटर से मिलता है तो सी वाटर में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो इन क्ले पार्टिकल को चार्ज लेस कर देते हैं, और एक प्रकार का मतलब ये नदी जा रही है तो इस तरह से उसके मुहाने पे जाके इस तरह से यहाँ पर ऐसा सी वाटर में क्या बन जाता है, डेल्टा। तो इस तरह से ये जो बनता है डेल्टा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सी वाटर। तो यहाँ पर सी वाटर में इस तरह से जब जाके रिवर वाटर मिलता है तो वहाँ पर जो क्ले पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स, वहाँ जो सी वाटर में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनसे कोएगुलेट हो जाते हैं और इस तरह से एक डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। तो यही लिखा है कि रिवर वाटर इज कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले पार्टिकल्स इन वाटर एंड हैविंग नेगेटिवली चार्ज्ड particles. When river water meets in the sea water, the electrolyte of sea water coagulate the clay particle and form delta. Okay, तो फर्स्ट ये है। दूसरा है इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक, कॉट्रेल प्रेसिपिटेशन। तो देखो बच्चों, जो कि इंडस्ट्रीज में या चिमनी से जो धुआं निकलता है उसमें, तो हम जानते हैं कि स्मोक क्या है, निगेटिवली चार्ज कोलाइडल सिस्टम है जिसमें कार्बन डस्ट होता है एयर में। ठीक है, कि एयर में कार्बन डस्ट का एक निगेटिवली चार्ज कोलाइडल सिस्टम होता है स्मोक। तो इन कार्बन के जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं इनको चार्ज्ड पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट द्वारा प्रेसिपिटेट कर दिया जाता है, और इस तरह से जो बाहर स्मोक आता है वो कार्बन डस्ट से लैस हो जाता है और इस तरह से हमें जो है पॉल्यूशन जो है हट जाता है इस तरह से। तो स्मोक इज नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सिस्टम ऑफ कार्बन डस्ट इन एयर, द पार्टिकल्स ऑफ स्मोक प्रेसिपिटेटेड बाय पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट्स। तो समझिए ना, इसको बोलते हैं क्वार्टरल प्रेसिपिटेशन। फिर आता है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो देखो, ड्रिंकिंग वाटर में या कोई भी वाटर मडी वाटर होता है तो उसमें बहुत सारे क्ले या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो उसमें जैसे ही एलम मिलाया जाता है तो एलम के पॉजिटिव आयन क्ले पार्टिकल को जो है चार्ज लेस कर देते हैं और इस तरह से क्ले पार्टिकल क्या हो जाते हैं, जो है एक प्रेसिपिटेट बना के और अलग हो जाते हैं, मींस उनका जो है अंडर ग्रेविटी में सेटल डाउन हो जाते हैं और इस तरह से वाटर का प्यूरिफिकेशन होता है। तो यही लिखा है कि इट इज डन बाय द एडिंग ऑफ एलम इन वाटर इन विच कैटाइंस ऑफ एलम कोएगुलेट क्ले पार्टिकल विच सेटल डाउन। फिर आता है मेडिसन। तो बहुत सारे कोलाइडल पार्टिकल्स या कोलाइडल सॉल्यूशन मेडिसन में यूज होते हैं, जैसे कोलाइडल एंटीमनी यूज्ड इन द, ठीक है, क्योरिंग कालाजार, ठीक है, एक इस तरह का बुखार है कालाजार, ठीक है। आर्जिरोल सिल्वर सॉल होता है, आइलूसन में यूज होता है, कोलाइडल गोल्ड यूज्ड इन द इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन। तो इस तरह से बहुत सारे मेडिसन्स हैं, जितने भी क्रीम्स आते हैं, स्किन क्रीम है, सब वो कोलाइडल सिस्टम ही होते हैं, तो इनका यूज़ होता है। इसी तरह से कोएगुलेशन ऑफ ब्लीडिंग। तो ब्लड जो होता है पूरा जो है वो निगेटिवली चार्ज्ड एक प्रकार का कोलाइडल सिस्टम है, जिसमें सीरम जो है निगेटिवली चार्ज होता है और जो उसमें ग्लोबिन पार्टिकल है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो जैसे ही ब्लड में FeCl3 या एलम मिलाया जाता है तो ब्लड कोएगुलेट हो जाता है, मींस उसका कोएगुलेशन किसके थ्रू होता है, Fe3 प्लस आयन या एलम के एल्यूमिनियम प्लस आयन, और इस तरह से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर भी कोलाइडल सिस्टम का यूज है। रबर प्रेसिपिटेशन। तो रबर एक लिटैक्स होता है निगेटिवली चार्ज्ड। ओके, तो इस लिटैक्स का जो है
क्या किया जाता है, इसका भी कोएगुलेशन किया जाता है, जिससे रबर हमें मिल जाती है सॉलिड फॉर्म में। ओके, तो यहाँ तक बात अच्छी तरह समझ गए। अब देखो, एक होता है जेल, एक ऐसा कोलाइडल सिस्टम जिसमें डिस्पर्सन मीडियम तो सॉलिड है और डिस्पर्स्ड फेज क्या होती है, लिक्विड। मतलब जेल एक ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड और डिस्पर्स्ड फेज क्या है, लिक्विड। एग्जांपल है जैसे जिलेटिन हो गया, स्टार्च जेल हो गई, अगैर अगैर जेल हो गई, सिलिका जेल हो गई, ये सब किसके एग्जांपल हैं, जेल के। इनमें से एक तो होती है इलास्टिक जेल, जेल विच पजेस इलास्टिसिटी, जैसे अगर अगर जेल है, स्टार्च जेल है, फ्रूट जेल है, ये सब किस में आते हैं, इलास्टिक जेल में। और एक होते हैं नॉन इलास्टिक जेल, जिसमें इस तरह का नॉन इलास्टिक नेचर, मतलब एक इलास्टिक नेचर नहीं होता, विच सो पजेस नॉन इलास्टिक नेचर, ये कहते हैं। जैसे सिलिका जेल, शुगर जेल, फेरिक हाइड्रोक्साइड जेल, इस तरह के ये नॉन इलास्टिक हैं और ये इलास्टिक हैं जिनमें इलास्टिक नेचर था। जेल आप समझ गए, डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड, डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड। ओके, और इस तरह से कोलाइडल सिस्टम के अपने एप्लीकेशंस देखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन लिखे हैं, इनमें से आते रहते हैं। और ये हो गया इमल्सन, इमल्सन में इमल्सीफायर, सबसे ज़्यादा इमल्सीफायर ही, ये दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखें, मेनली ऑयल वाटर इमल्सन की इमल्सीफायर ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इन पर ध्यान देना है आपको। इस तरह से कुल मिला के ये हमारा बचा हुआ सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट एंड हो गया। अब हम जो भी स्टार्ट करेंगे आगे, उसमें स्टेट ऑफ मैटर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था।